लगता है कि ओम प्रकाश वास्तव में जो है नाजायज औलाद है। हमारे यहाँ कहा जाता था जिसके बाप का ठिकाना नहीं होता है। तो इन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं कटोरा दे के उस स्थान पे भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर जो है इसमें 52 पत्ते होते हैं, एक उसी में जोकर होता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति में जोकर है। और राजभर राजभर ये क्या बोला करते हैं? हाईलाइट रहना चाहते हैं, समाज में बने रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ऐसे बयान क्यों देते हैं? देखिए, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो हैं इधर देख रहे हैं कि ज़्यादा गलत बयानी कर रहे हैं। जब से घोषी के समर में उनको जिम्मेदारी देकर दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताने का निर्देश पत्र जारी किया गया है, लगता है ना वो उस क्षेत्र का मैं बहुत बारीकी से जानकारी रखता हूँ, क्योंकि वह बेल्ट जो है और पिछड़ों में जो है कि राजभर और चौहान और निषाद का भी बड़ा अच्छा है। और वहाँ पर एक कैता बनता है, देसी वाला ब्रांड जो है कैता बनता है। तो हमको लगता है कि ये 16 तारीख को एक बयान दिए थे जी कि अखिलेश यादव को मैं सैफई नहीं भिजवा दिया तो अपने असली बाप की औलाद नहीं जी। अब लगता है कि अभी इनका चेला जो है एक गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया, सुभाषपा का जो कि नेता रहा है जी। तो लगता है कि ये गांजा भी ज़्यादा मारना शुरू कर दिए हैं, कहीं ज़्यादा इनकी चीलम हो गई। तो ये बार बार जो है कि उलट बयानी करते हैं। देखिए, जो ताश एक होता है खेला जाता है तो उसमें 52 पत्ते होते हैं, एक उसी में जोकर होता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति में जोकर है और मीडिया के लोग तफरी लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर का प्रयोग करते हैं। ओम प्रकाश राजभर उसी तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं जैसे मदारी होता है, गांव में आता है, डमरू बजाता है और बंदर और बंदरिया को लेकर के चलता है। तो इनके जो चंगू मंगू दो हैं, अरविंद राजभर और अरुण राजभर, ये दोनों बंदर और बंदरिया वाला भूमिका अदा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर बार बार इस तरह का बयान कि असल माँ बाप का बेटा नहीं, असल बाप की औलाद नहीं, इस तरह की बात दे करके अपने डीएनए पर वह उंगली उठाते हैं। लगता है कि ओम प्रकाश वास्तव में जो है नाजायज औलाद है। हमारे यहाँ कहा जाता था जिसके बाप का ठिकाना नहीं होता है और अवैध रूप से कोई संतान पैदा हो जाती है तो उसके माँ और उसके परिवार के लोग जो है लोक लज्जा से जो है उस बच्चे को जो है बसवार, हमारे यहाँ होता है बम्बू वाला, बसवार में फेंक देते हैं, खरपतवार में फेंक देते हैं, कहीं नारा और खो में फेंक देते हैं। तो लगता है ओम प्रकाश राजभर कहीं उसी तरह के जो है हरकसवा बसवारी में फेंके हुए नहीं ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार 2006 की घटना है, 16 नवंबर 2006 की, हमारे साथ मंच साझा करते हुए इन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले मैं निषाद मल्ला, केवट कश्यप, कहार गुड़िया, तुराहा, बाथम माझी, कुमार प्रजापति और भर राजभर को अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिलवा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। और अभी 2022 में जब सपा से गठबंधन करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो है हमारे गाजीपुर जनपद के सैदपुर टाउन एरिया में गए और टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में उन्होंने कहा था कि मैं अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात नहीं भिजवा दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। अब देखे होंगे, इन्होंने सपा के साथ जब गलबैया करके चल रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं कटोरा दे के उस स्थान पे भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर जो है सपा के साथ गलबैया किए थे, सोचे थे सपा की सरकार बनेगी, बड़ा ओहदेदार मलाईदार विभाग मिलेगा, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। तब वो जो है दूसरे दिन से ही समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के विरोध में, कहीं चाचा शिवपाल यादव के विरोध में आए दिन गलत बयानी और करने लगे। इनका मेन टारगेट था अपनी कहीं ठौर तलाशना। देखे होंगे बीच में ये मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन मायावती जी ने इस व्यक्ति के ठगी के कारण, चंदाखोरी के कारण संजय निषाद को और ओम प्रकाश राजभर को जो है 1990 में जो है पार्टी से लात मार करके बाहर कर दिया था। मायावती जी के यहाँ इनकी दाल नहीं गली तो भारतीय जनता पार्टी में जा करके किसी तरह से चिरौरी और मिन्नत करके भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के प्रयासों से चले गए। और तब से डेली बाप और बेटे, चंगू और मंगू, पियरका, मेढक, पलटू राम, पलटी राम, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि जब सियारे का मौत आवेले तो वो गांव और बस्ती की तरफ घूम करके चला आता है। और दूसरी कहावत होती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो ओम प्रकाश राजभर ना ये धोबी के कुत्ता की तरह भूमिका ये अदा करेंगे।